नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ज्ञान प्राप्ति की ओर लगे होंगे, अच्छे कर्मों में लगे होंगे, ईश्वर भक्ति में लगे होंगे और सबसे बड़ी बात कर्मवीर की ओर कर्म में लगे होंगे। मैं भी एक कर्म में लगा हूँ, ये भी एक कर्म है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी मैंने स्किल सीखी है, जो कुछ भी मैंने सच्चाई जानी है, वो मैं इसी दुनिया में प्रेजेंट करके चला जाऊँ, क्योंकि एक दिन मुझे इसी मिट्टी में मिल जाना है। और जब इसी मिट्टी में पंचतत्व में विलीन हो जाना है, तो अगर तब तक मैं अगर ये कुछ बांट के ही नहीं जाऊंगा, कुछ बोल के ही नहीं जाऊंगा, तो फिर कोई लाभ नहीं है मेरे तपस्या का, मेरे अध्ययन का। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो है मेरी बहनों के लिए, मेरी दीदियों के लिए, मेरी दोस्तों के लिए, ठीक है, मेरे दोस्तों के लिए, और साथ में छोटी छोटी बच्चियों के लिए, टीनेज लड़कियों के लिए। ठीक है, मोस्टली टीनेज गर्ल्स के लिए है। मैच्योर गर्ल्स तो फिर भी समझ जाती हैं बहुत कुछ, टीनेज गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो एज अ बिग ब्रदर, बड़ा भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, मैं जो जो सलाह आप लोगों को दूंगा, तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप इन सलाहों को मान सकते हैं, क्योंकि मेरे इस जीवन के कालखंड में बहुत से लोगों ने मुझसे बहुत कुछ शेयर किया है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी मेरे बहनें हैं, दीदियां हैं, ठीक है, दोस्त हैं, जिन्होंने बहुत कुछ शेयर किया है अपने लाइफ के बारे में, और बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने अपने लाइफ के बारे में शेयर किया है। और बहुत बार बहुत लोगों से मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है, जानने को मिला है। फिर सब कुछ सुनने के बाद, जानने के बाद मेरा प्रश्न रहता था कि आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वाई डिड नॉट यू टेक एनी एक्शन? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो जवाब आता था, समाज क्या बोलता। जवाब आता था, किसी को पता चल जाता तो। जवाब आता था कि कोई किसी को पता चल जाता, कोई जान जाता तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, जो पुरानी बात है, जो बीत गई सो बात गई। इस तरह के जवाब आते थे, इस तरह के जवाब ऑलवेज आते थे। तो मेरा सबसे पहले फंडामेंटल आज मैं डिस्कस करूंगा कि समाज होता क्या है। तो देखिए, जिस समाज के बारे में चिंता करके लोग परेशान हो रहे हैं, या जिस समाज के बारे में सोच के कोई सही डिसीजन नहीं ले पाया, वो समाज एक तरफ अगर अच्छा है कभी किसी केस में, तो किसी किसी केस में वो समाज बहुत ही निम्न स्तर का, नीच प्रवृत्ति का एक समूह है। ये जो समाज है, ये बहुत ही नीच स्तर का एक समूह है। आप जिस समाज की वजह से खुद को नहीं बचा रहे हैं, आप जिस समाज की वजह से गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो समाज कौन है पहले मुझे ये बताएं। समाज किन से बनता है? समाज हमसे आपसे बनता है। तो समाज में दो प्रकार के लोग रह सकते हैं, तीन प्रकार के लोग रह सकते हैं। एक एवरेज इंसान जो ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, एक अच्छा ग्रुप जो अच्छे की ओर आगे बढ़ता है, और एक बुरा ग्रुप जो बुरे की ओर आगे बढ़ता है। तो अगर समाज में बुरे लोग आपको बुरा समझ सकते हैं, एवरेज लोग कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, और अच्छे लोग तो आपका सपोर्ट कर सकते हैं, तो इन अच्छे लोगों के वजह के रहते हुए कम से कम आप सुनिश्चित रहिए, सिक्योर्ड रहिए कि एक अच्छा वर्ग है जो मेरे लिए खड़ा होगा। ठीक है, अगर दरिंदों को, अगर गलत लोगों को इसी तरह प्रश्रय मिलता गया, उनके विरुद्ध एक्शन नहीं लिया गया, उनके विरुद्ध कोई भी चीज़ नहीं बोला गया, तो उनका शक्ति, उनका दुस्साहस बढ़ते जाएगा। दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन उनका दुस्साहस बढ़ते जाएगा। तो मेरा अपनी बहनों से, अपनी दीदियों से, या हर उस महिला से, ठीक है, या मेरी कोई भी फीमेल फ्रेंड से मेरा यही कहना है कि कुछ भी 0.00001% भी अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हरकत होता है, कुछ नेगेटिव कमेंट आपको किया जाता है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे कोई बाहर का आदमी हो, हमारे भारत में ये तो एक अलग ही टेंशन दे दिया गया है कि देवर भाभी से मजाक करेगा, ठीक है,
जीजा साली से मजाक करेगा, साली जीजा से मजाक करेगी। ये एक मजाक पॉजिटिव जब तक रहता है तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मजाक कुछ कुछ एरियाज़ में मैंने देखा है कि जब ये मजाक लिमिट से बाहर चला जाता है, लिमिटलेस हो जाता है, लिमिट क्रॉस कर देता है, तब ये मजाक नहीं रहता, तब ये अन्याय और पाप में बदल जाता है। एक मजाक अगर सही तरीके से एक लेवल तक किया जाए तो वो मजाक लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक टिटोली हो गया। उससे अगर ऊपर चला जा रहा है उसका स्तर, इसका मतलब वो मजाक नहीं रहा, वो एक पाप हो गया। आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में भाभी नहीं, भाभी माँ कहा जाता था। इस चीज़ को समझिए, भाभी माँ कहा जाता था। लक्ष्मण माता सीता को भाभी माँ कहते थे। उन दोनों के बीच में कितना पवित्र रिश्ता था, याद कीजिए। और उसी पवित्र रिश्ते को आज के युग में मतलब किस तरीके से एकदम चौपट कर दिया गया है। रिश्तों को एकदम मतलब एकदम फालतू स्तर का कर दिया गया है, एकदम मतलब उसको बर्बाद कर दिया गया है। तो कुछ भी हरकत है आपको बताना चाहिए। आप किसी को ज़रूर शेयर करें। आप अपने कोई क्लोज़ फ्रेंड से शेयर करें, आप अपने भाई से, आजकल तो भाई बहन फ्रैंक रहते हैं काफ़ी, तो आप अपने भैया से शेयर करें, अपने छोटे भाई से शेयर करें, अपनी बहनों से शेयर करें। लेकिन गलत का विरोध ऑलवेज करें। समाज की चिंता मत करें। ये समाज पहले से ही मतलब कुरीतियों में डूबा हुआ है। ये समाज पहले से ही, जिसका घर कांच का होता है वो क्या पत्थर फेंकेगा किसको। आप अपने मोहल्ले या आप अपने रिश्तेदार के पता लगने की वजह से डर रहे हैं, और हो सकता है उस मोहल्ले में पहले से ही 4 गलत काम करके रखा है। हो सकता है आपके रिश्तेदारों में ही 4 गलत काम पहले से हो के रखा है। तो आप डर किससे रहे हैं? कौन दूध का धुला है इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में? एक इंसान आके बता दे कि मैं दूध का धुला हूँ, बचपन से लेकर मृत्यु तक एक इंसान आके बता दे। तो डर किस बात का, शंका किस बात की? निश्चिंत रहें, निर्भय रहें। आपको काली स्वरूपा बनना है, आपको दुर्गा स्वरूपा बनना है। अगर आप लोग बच्ची को सरस्वती बनाने के लिए पढ़ाते लिखाते हैं ना, तो उसको समय आने पे काली और दुर्गा बनना भी सिखाएं। समय आने पे काली और दुर्गा बनना भी सिखाएं। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और किसी को न किसी को ये उठाना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ये सुनता हूँ कि भैया क्या ही बोलते हैं, किसको बोलते भैया, लोग मुझे ही गलत समझते हैं। ठीक है, ये आकाश में कैसे बोल देती किसी को, लोग मुझे ही गलत समझते। तो इस तरह से मैंने बहुत लोगों के मतलब सेल्फ स्टोरीज को सुना है। तो क्यों, क्या डर है? बोलो। किसी किसी को लगता है कि बोल देंगे तो सब तरफ चर्चा हो जाएगी कि वो लड़की ही खराब थी, शादी ब्याह में प्रॉब्लम होगा। अरे क्यों शादी ब्याह में प्रॉब्लम होगा? अगर तुम सीता हो तो तुम्हारे लिए राम पैदा हुआ है। अगर तुम दुर्गा हो तो तुम्हारे लिए शिव महादेव पैदा लिए हैं। ठीक है, अगर तुम लक्ष्मी हो तो तुम्हारे लिए विष्णु कहीं ना कहीं हैं। खुद ब खुद नियति का खेल ऐसा रहेगा कि तुम दोनों का मिलन होगा, जरूर होगा। तो जिसको तुमसे शादी करनी होगी वो अवश्य करेगा। तो ये शंका कभी मत रखो कि मेरे बारे में लोग ये जान जाएंगे, समाज में ये चर्चा हो जाएगी तो मेरी शादी नहीं होगी, बाद में मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। समझने वाला समझेगा, और ना समझने वाला शायद तुम सीता भी रहो तो तुम में खोट निकाल दे, तुम में कमी निकाल दे। तो इस पूरे वीडियो का सारांश यही है कि कुछ भी गलत हो विरोध करें। जब तक गलत का विरोध नहीं करेंगे गलत रुकेगा नहीं। सामने वाले में डर होना चाहिए कि एक गलत नज़र मैंने किसी को दिया तो मेरी ये आँखों की दृष्टि जा सकती है, ये खौफ होना चाहिए। हर चीज़ को सिर्फ सरकार पे, सिर्फ कानून पे, सिर्फ मतलब औरों पे ही नहीं थोपा जा सकता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए था, सरकार को वैसा करना चाहिए था, कानून व्यवस्था ऐसा होनी चाहिए, कानून व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। नहीं, आपको खुद को भी सशक्त रहना है। हर जगह, हर मोड़ पे, हर क्षण पे सरकार और कानून आपके साथ नहीं रहेगा। हर क्षण, हर पोजीशन पे वो नहीं पहुंच पाएगा उसी वक्त। आपको खुद जितना हो सके सशक्त होना है, सेल्फ डिफेंस जितना हो सके करना है। सेल्फ डिफेंस सर्वोपरि। और याद रखिएगा, द बेस्ट वे, मेरे एक टीचर थे स्कूल लाइफ के, एसएसटी के टीचर, उन्होंने हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए सिखाया था कि द बेस्ट वे टू डिफेंस योर सेल्फ इज़ टू अटैक। तो जब भी आपको कुछ गलत समझ में आए, आप अटैक करें, आप विरोध करें।
और जो सही इंसान होंगे इस समाज में वो आपका साथ ज़रूर देंगे। एटलीस्ट मेरे जैसे लोग आपका साथ ज़रूर देंगे कि जो गलत है उसका विरोध किया जाए और जो सही है उसका साथ मिलेगा। तो मेरी बहनों, मेरी दीदियों, मेरी दोस्तों, ठीक है, दुर्गा बनो यार, दुर्गा बनो, काली बनो। अगर सरस्वती हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो, कुछ करना चाहती हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो, तो साथ में काली दुर्गा भी बनो, ज़रूर बनो। ये समय का डिमांड है। ऑल द बेस्ट।